तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 5/2 एंड ए के इक्वल्स टू ए के माइनस वन स्क्वायर माइनस टू फॉर ऑल के ग्रेटर इक्वल टू 1 दिया हुआ है और हमें ये प्रोडक्ट निकालना है। तो ये प्रोडक्ट एक इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी टेलीस्कोपिंग फॉर्मेट में। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। क्योंकि अगर टेलीस्कोपिंग फॉर्मेट आ गया तो हो जाएगा। तो इसको आप ट्राई कीजिए। देखिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। सबसे पहले कि अगर आप सीक्वेंस को ही निकाल लें कि ये सीक्वेंस ऐसा कोई एग्जांपल जो इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये ए एन इक्वल टू 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 द पावर एन प्लस टू टू द पावर माइनस टू टू द पावर एन लेते हैं, तो देखिए ए नॉट सेटिस्फाई कर रहा है एंड ये रिलेशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन आपको कैसे समझ आएगा कि यही लेना है? तो या आप अगर इस तरह से सोच पाते हो तो बढ़िया है। करते कैसे हो ये सब? करते नहीं हो जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाओगे जब तक आप रिकरेंस में मास्टरी ना कर लो। तो इसको इस तरह के कोई सीक्वेंस अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से वेरीफाई कर ले सकते हैं आप एंड प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत आसान वे बताने वाला हूँ, थोड़ा लेंथी होगा बट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो देखिए मैं यहाँ पे एक टर्म पुट कर रहा हूँ कि लाइक समझने के लिए कि सीक्वेंस कैसे जा रहा है। ए नॉट इक्वल टू 5/2 है, तो मैं अगर ए वन निकालना चाहूँ तो दैट इज ए नॉट स्क्वायर माइनस टू, तो इट इज 9/4, सॉरी, ए नॉट स्क्वायर इज 25/4 माइनस टू, सो इट इज 17/4। तो 17/4 देखिए 5/2 से ग्रेटर देन है, तो ये सीक्वेंस हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग तो है, मतलब ए एन प्लस वन ये इंक्रीज करता जाएगा, ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं अभी। तो अब टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है। तो आपको एक चीज तो क्लियर होगा, इसको अगर सॉल्व करें तो इट इज 1 - AK डिवाइडेड बाई AK। तो इस सीक्वेंस से इस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, ये है हमारा पहला सोच। तो देखिए कैसे जा सकते हैं हम। तो सबसे पहले क्या गिवन है, ये वाला रिलेशन गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिलेशन को यूज करके ही आएगा। तो उस तरह के फॉर्मेट को फिर से एक बार देखते हैं। तो अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 1 - AK बाई AK, इस वाले फॉर्मेट पे जाना है। और एक्चुअली इट इज AK-1 डिवाइडेड बाई AK। चलिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए कैसे जाएंगे इस पे। तो हम +1 करते हैं, दोनों साइड में अगर +1 कर दें तो 1 + AK इक्वल्स टू AK-1 स्क्वायर -1 हो जाएगा। और AK-1 स्क्वायर को आप स्प्लिट कर सकते हैं AK-1 +1 इंटू AK-1 पे। तो अगर k को अब हम K+1 से रिप्लेस कर देते हैं तो एक अच्छा फॉर्मेट बन जाएगा। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखें, जब k को K+1 से रिप्लेस किया, यहाँ पे टर्म्स क्रिएट हो गए। तो मेरा प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट क्या है, AK-1 बाई AK। इसमें से AK-1 तो मैंने क्रिएट कर लिया, तो AK से डिवाइड कर दीजिए। तो AK-1 बाई AK शुड बी एक्चुअली 1 + AK+1 डिवाइडेड बाई AK+1 इंटू AK। तो आपने क्या किया, एक्चुअली AK से डिवाइड कर दिया एंड ये वाला टर्म को निकाला कि इसका वैल्यू एक्चुअली क्या आना चाहिए, AK-1 बाई AK। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये क्या टेलीस्कोपिंग फॉर्मेट क्रिएट नहीं हो गया, कि अगर आप कुछ टर्म्स को सब्सटीट्यूट करके देखें तो देखिए 1 प्लस, अगर k इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो 1 + A1 बाई A0 + 1। उसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 + A2 बाई A1 + 1। तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो चलिए कैंसिल आउट करके देखते हैं कि कैसे कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखिए टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ये k इक्वल टू इनफाइनाइट तक है तो हम nth टर्म तक देखते हैं, फिर n टेन टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो आ जाएगा। तो टेलीस्कोपिंग टर्म में पुट करके देखते हैं लिमिट्स को। देखिए लिमिट्स, देखिए ऑल्टरनेटिंग टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये चीज आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई होके कि ए एन प्लस वन बाई ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन। अब देखिए नीचे जो ये प्रोडक्ट ऑफ ए के बना है, ये नया चीज आ गया है, इसको हमें काउंटर करना पड़ेगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं, जो सीक्वेंस हमें गिवन था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस गिवन है उसको स्क्वायर करके देखते हैं। उसको स्क्वायर किया, फिर सेपरेट किया एंड फिर मैनिपुलेशन किया। देखिए क्या किया गया है एक्चुअली, ए के इनको स्क्वायर किया तो ए के -1² -4 ए के -1² +4 आया। तो ए के +1² यहाँ से -4 को ले लीजिए एंड यहाँ पे ए के स्क्वायर को राइट साइड में कॉमन आउट कर दीजिए तो आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो इसमें से ए के स्क्वायर को एक बार निकाल के देखिए क्या आया, ए के +1² -4 बाई ए के स्क्वायर -4। अगर आप टर्म्स पुट करते हैं अब तो आप क्या देख पाएंगे कि फिर से टेलीस्कोपिंग क्रिएट हो गया है। तो k इक्वल टू 0 से n तक के वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो अगर प्रोडक्ट में इनको पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए इस तरह से ऑल्टरनेटिंग टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये जो हमने निकाला ये है ए के का स्क्वायर, तो हमें अगर प्रोडक्ट ऑफ ए के चाहिए तो हम इसको एक्चुअली लिख सकते हैं ना, रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए के, मतलब स्क्वायर रूट करना है बेसिकली ए के स्क्वायर को। तो सारे टर्म्स हमारा ये जो प्रोडक्ट ऑफ ए के हो जाएगा वो प्रोडक्ट ऑफ ए के इस टर्म पे कन्वर्ज कर रहा है, मतलब यही उसका एक सीक्वेंशियल चीज आया है। अब हम टेलीस्कोपिंग में इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए अब हम ऑलमोस्ट सोल्यूशन कर चुके हैं। तो ए एन +1 का स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर इनको पुट कर दीजिए। अब याद करिए कि ए नॉट का वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 5/2। तो इसमें अब लिमिट को सॉल्व करना है। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने बताया कि जो सीक्वेंस आप n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कीजिए, मतलब आपको जो रिलेशन गिवन है कि ए के इक्वल टू ए के -1² -2, इसमें ए नॉट इक्वल टू 5/2 ये तो गिवन था। आप a1 निकाला तो दैट इज 17/4। आप a2 निकालिए तो वो वैल्यू हमेशा बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब ये आप बता सकते हैं कि an+1 टेंड टू एक्चुअली इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का लिमिट है। तो क्या आप कर सकते हैं इसमें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3/7 इंटू ए एन प्लस वन, वहां से कॉमन कर लीजिए 1 - 1/an+1 और an+1² को बाहर ले लीजिए, मतलब रूट के बाहर आएंगे तो मॉड an+1 बाहर निकलेगा। अब an टर्म्स आप पुट करके देख सकते हैं हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड an+1 इक्वल टू मॉड an+1। तो मॉड्यूलस के साथ ही बाहर निकालते हैं तो 1 - 1/an+1 का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मॉड an+1 इक्वल टू an, एज सारे टर्म्स पॉजिटिव आ रहे हैं, सारे टर्म्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो 1 - 1/इनफाइनाइट दैट इज 0, तो ये भी 10 to 0, ये भी 10 to 0। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आएगा 3/7। आपका आंसर फिर क्या आएगा, 3/7 आएगा। अब आप वेरीफाई कीजिए कि आपका जो लिमिट 3/7 आ रहा है, अब ये आप खुद करेंगे कि जो हमने बताया कि आप अगर ए के को लेते हैं सीक्वेंस 2 to the power 2 to the power k प्लस 2 to the power -2 to the power k, एंड इसी चीज को इसमें इसमें पुट कर दीजिए एंड वैल्यू निकाल के वेरीफाई कीजिए कि ये 3/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि अगर आप ये प्रूव कर पाए कि यही सीक्वेंस होगा। हालांकि ये अगर क्लिक ना करे तो भी हम सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप कर पाए कि वैल्यूज को देख के सीक्वेंस को एज्यूम कर पाए तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। हालांकि बिना क्लिक करे भी आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।